हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस माय ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की विस्तृत संरचना। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विस्तृत संरचना क्या है? जैसे कि कोई बैक्टीरिया सेल हो गया, तो उसके सेल का आंतरिक आवरण, बाहरी आवरण एवं उसका डीएनए किस प्रकार से व्यवस्थित है, उसका डीएनए किस प्रकार का है, उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास एक बैक्टीरिया सेल है या बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, उसको हम देखेंगे बाहरी आवरण, मध्य आवरण, आंतरिक आवरण किस रूप में है और इसका डीएनए किस प्रकार का है। तो इसी को हम कहते हैं कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विस्तृत संरचना। जैसे कि कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गया या बैक्टीरिया कोशिका हो गया, मान लिया बैक्टीरिया कोशिका है, तो बैक्टीरिया कोशिका की सबसे बाहरी आवरण जो है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। और इसमें भी दो कंडीशंस होते हैं, मोटे एवं ठोस पदार्थों से बनेगा तो उसको हम कैप्सूल कहेंगे, और यही ग्लाइकोकैलिक्स ढीले एवं पतले पदार्थों से बनेगा तो उसे हम स्लाइम लेयर कहेंगे। जैसे कि ये ढीला एवं पतला पदार्थ है, इसको हम स्लाइम लेयर कहेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स ये भी है, ढीला है फिर भी ग्लाइकोकैलिक्स है, और ये मोटा एवं ठोस है तो ये भी ग्लाइकोकैलिक्स है, लेकिन इसको कैप्सूल कहेंगे और इसको स्लाइम लेयर कहेंगे। तो जो बैक्टीरिया का सबसे बाहरी आवरण है, बैक्टीरिया का सबसे बाहरी आवरण है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो कि चिपचिपापन प्रदान करता है। किसी भी दूसरे जीव से जुड़ने के लिए या चट्टानों में चिपकने के लिए ग्लाइकोकैलिक्स से चिपचिपापन प्रदान करता है। और मिडिल लेयर में जो पाया जाता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये सेल वॉल एक जीवाणु को, एक कोशिका को मजबूती एवं ठोस कठोरता प्रदान करता है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन से या म्यूरिन से बनी हो सकती है। और ये जो आंतरिक आंतरिक परत है, बैक्टीरिया का आंतरिक परत, इसको हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली भी कहते हैं। और ये दो दो रूपों में रूपांतरित होती है। आंतरिक झिल्ली, बैक्टीरिया की आंतरिक झिल्ली दो रूपों में रूपांतरित रहती है। एक को कहते हैं मेसोसोम, मेसोसोम, और दूसरा होता है क्रोमैटोफोर। मेसोसोम क्या कार्य करता है? मेसोसोम होता है डीएनए को कॉपी करने में, यानी कि जो बैक्टीरिया का डीएनए, मुख्य डीएनए है, इसको कॉपी करेगा कौन? ये मेसोसोम करेगा, जो कि सेल मेम्ब्रेन का आंतरिक परत है, ये रूपांतरित परत होता है। सेल मेम्ब्रेन का रूपांतरित बदला हुआ भाग होता है, यानी कि रूपांतरित भाग होता है, उसको मेसोसोम कहते हैं। और डीएनए कॉपी करेगा। और जो सेल वॉल है, इसको बैक्टीरिया के सेल वॉल, बैक्टीरिया के सेल वॉल का निर्माण कौन करेगा? ये मेसोसोम करेगा। डीएनए कॉपी करेगा और बैक्टीरिया के सेल वॉल को निर्माण करेगा, एवं क्षेत्रफल को भी बढ़ाता है। बैक्टीरिया की जो साइज है, क्षेत्रफल है, उसको भी बढ़ाने में कार्य करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है। ये काफ़ी सारा कार्य करता है, मेसोसोम काफ़ी सारा कार्य करता है। डीएनए कॉपी करेगा, क्षेत्रफल को बढ़ाएगा, एवं माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करेगा। इसमें श्वसन संबंधित एंजाइम्स पाई जाती हैं। श्वसन संबंधित एंजाइम्स मतलब इसमें ऊर्जा निर्माण होने की प्रक्रिया होगी मेसोसोम में। और एक दूसरा, ये तो पहला रूपांतरण हुआ मेसोसोम। और क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया, जैसे नीलहरी शैवाल बैक्टीरिया हो गया, नीलहरी शैवाल में क्रोमैटोफोर पाया जाता है। क्रोमैटोफोर क्या कार्य करता है कि रंग प्रदान करता है। प्रोकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड तो पाए नहीं जाएंगे, हरित लवक नहीं पाया जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? उनमें क्रोमैटोफोर पाया जाता है। हरित लवक के स्थान पर क्रोमैटोफोर पाया जाता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली की आंतरिक परत होती है, रूपांतरित होती है, उसको हम क्रोमैटोफोर कहते हैं। और इनका जो बैक्टीरिया का डीएनए है गोलाकार होगा और मैट्रिक्स में पाया जाएगा। क्योंकि इनमें तो केंद्रक एब्सेंट होता है, केंद्रक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो केंद्रक नहीं पाया जाता है तो इनका डीएनए कहाँ होगा? इनका डीएनए, सिंपल सी बात है, इनका डीएनए मैट्रिक्स में होगा, यानी कि कोशिका द्रव में होगा। और ये मेन डीएनए, मुख्य डीएनए यही है। और ये भी, ये द्विरज्जु गोलाकार डीएनए है,
ये भी द्विरज्जु गोलाकार डीएनए ये भी है, ये इसको हम प्लास्टिड डीएनए कहते हैं, प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। ये क्या कार्य करता है, ये डिफेंस में कार्य करता है। जैसे कि मान लिया बैक्टीरिया संक्रमण कर दिया, हमारे शरीर में संक्रमण कर दिया, तो उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है, बैक्टीरिया के प्रति एंटीबायोटिक दिया जाता है, तो बैक्टीरिया कुछ तो अपने डिफेंस के लिए रखेगा, तो बैक्टीरिया के डिफेंस में कार्य करता है प्लाज्मिड डीएनए। ये भी डीएनए का ही भाग होता है, प्लाज्मिड डीएनए इसे कहते हैं, डिफेंस में कार्य करता है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। ग्लाइकोकाइलिक्स क्या है? ग्लाइकोकाइलिक्स ठोस एवं मोटे पदार्थों से बनेगा तो उसे कैप्सूल कहेंगे। ग्लाइकोकाइलिक्स पतले एवं ढीले पदार्थों से बनेगा तो उसे हम स्लाइम लेयर कहेंगे। और सेल वॉल क्या है? सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन से बनता है, जो कि एमिनो अम्ल प्लस शर्करा से बनता है। और सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो कि आंतरिक परत है, ये आंतरिक परत है। आंतरिक परत है, ये आंतरिक परत है, ये मध्य परत है, ये बाहरी परत है। मध्य परत, ये बाहरी परत, जिसे हम बाह्य परत कहते हैं, बाह्य परत हो गया। ग्लाइकोकाइलिक्स बाहरी परत, मोटा एवं ठोस होगा तो कैप्सूल, पतला एवं ढीला होगा स्लाइम लेयर। और सेल वॉल क्या है? सेल वॉल मध्य परत है, जो कि ठोस होता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये पेप्टिडोग्लाइकेन से या म्यूरिन से बनता है, एमिनो अम्ल प्लस शर्करा से बनता है। पेप्टिडोग्लाइकेन से बनता है, एमिनो अम्ल प्लस शर्करा से। और सेल क्या है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आंतरिक परत होता है। आंतरिक परत दो रूपों में रूपांतरित होती है। एक जो आंतरिक परत है, ये आंतरिक परत दो रूपों में रूपांतरित होती है। बैक्टीरिया का आंतरिक परत दो रूपों में रूपांतरित होता है, एक मेसोसोम होता है, एक क्रोमेटोफोर होता है। मेसोसोम क्या कार्य करता है? मेसोसोम पहले तो पुटिका पटलिका नलिका के रूप में व्यवस्थित रहती है, इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है। तो इसका कार्य क्या है? डीएनए कॉपी करेगा, क्षेत्रफल को बढ़ाएगा, बैक्टीरिया के साइज को बढ़ाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करेगा, और श्वसन एंजाइम पाए जाएंगी। तो ये काफ़ी सारे कार्य करता है। और सेल वाल का भी निर्माण मेसोसोम करता है। इस सेल वाल का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण, ये मेसोसोम करता है, ये मेसोसोम। और दूसरा क्या है? पहला तो हो गया मेसोसोम, जो कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक परत की रूपांतरित परत है मेसोसोम। मेसोसोम कार्य करेगा डीएनए कॉपी करने में। और क्रोमेटोफोर क्या करे? क्रोमेटोफोर रंग प्रदान करता है। जैसे कि नीलहरी शैवाल हो गया, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्रोमेटोफोर पाया जाता है, जैसे कि नीलहरी शैवाल में। नीलहरी शैवाल में पाया जाता है, नीलहरी शैवाल में क्रोमेटोफोर पाया जाता है। और ये बाह्य परत, मध्य परत एवं आंतरिक परत मिलकर ग्लाइकोकाइलिक्स सेल वॉल एवं सेल मेम्ब्रेन मिलकर बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करती हैं, डिफेंस में कार्य करती हैं। और आई होप कि ये टॉपिक प्रोकैरियोटिक की विस्तृत संरचना समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।